फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो फाइनाली आपंकर ओटीटी एग्जाम नोटिफिकेशन आसी जाइए। तो ओटीटी रो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 देखो सीडीपी क्लास आम रेगुलर चलो एवं आपंकर एनवायरमेंटल स्टडीज जोटा कि आपंकर पेपर 1 रोचे समस्त कंपलसरी। तो पेपर 1 देखो ईवीएस आपंकर 30 टी क्वेश्चन पड़ो। तो ईवीएस आपंकर ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ 30टा क्वेश्चन पड़ो। तो आपको जब आप भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट क्वालिफाई करें तो आपन को इजी हम। तो ईवीएस टोटाली आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम आज टू स्टार्ट करुचे। ईवीएस जी भी ओटीटी एग्जाम जी भी 13 टू 2021 पर्यटन सब आम शिफ्ट वाइज डिस्कसन करदे। तो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा देन आम मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन डेली डिस्कसन करवा। तो आज क्लास आपण फास्ट। तो ऑलरेडी आम आगुरी गोटे आम प्लेलिस्ट आमर अपलोड अच्छे आम चैनल उपर। तो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी डिस्कसन करूँ। तो आप चाहिए से प्लेलिस्ट को विजिट कर देखिपारे। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देदेवी। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब सब्सक्राइब कर चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप 2013 रू 2016 जाए पेपर डिस्कसन करवा। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर आम जा 1 क्वेश्चन नंबर देखो 121। तो यहाँ देखो 2013 आप सेट ए रे आपणर। तो देखो फास्ट क्वेश्चन देला व्हेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी रे तो ब्लड रो फिल्टर काम फिल्ट्रेशन काम केउठार होता है। तो जनरली जोटा आप रहा ब्लड रो फिल्ट्रेशन काम आप जनरली जानी समस्ते नेफ्रॉन होता है। कौटी नेफ्रॉन होता है। तो ये देखो ऑप्शन आपको नेफ्रॉन क्यों जगह देनी। तो नेफ्रॉन गोटे पार्ट अच्छी तार ना हूँ ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन पर नेफ्रॉन आपनर फिल्ट्रेशन होता है आप जनरली जानीचु। नेफ्रॉन पर नेफ्रॉन रिलीज कर देता है से ब्लड को ग्लोमेरुलस को। जो ग्लोमेरुलस कौन करता है ताको फिल्टर कर छाड़ता है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए। तो देते आपको ब्लड रो फिल्टर काम आपनर केउठार होता है किडनी रे। तो मन रखिए ग्लोमेरुलस रे होता है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट आपन देला केउठी एक भिन्न श्रेणीभुक्त। तो ओडिया चाहिए आप पढ़ी पारे। तो व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास। तो आ भर केउठी गोटे माने अलग आपको पचार। तो आपको 4टा डिजीज देती। तो आपको केउठी अलग देती। तो आम जो देखा फास्ट आपन देती पेलाग्रा। पेलाग्रा कथा यदि कहबा जानते समस्ते विटामिन B3 डेफिशिएंसी पेलाग्रा रोग होता है जानते। देन आसला आपंकर सी रे देती बेरीबेरी। तो बेरीबेरी कथा कहबा जदि विटामिन B1 डेफिशिएंसी बेरीबेरी रोग होता है। जदि आम ऑप्शन नंबर डी को जीवा स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है समस्ते जानते। देन लास्ट को जदि आम बी ऑप्शन को आसवा काउसिकर डिजीज। तो यहाँ समस्ते जानते गोटे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो एथुर आम जानिले कौन पेलेग्रा विटामिन डेफिशिएंसी बेरीबेरी विटामिन डेफिशिएंसी स्कर्वी विटामिन डेफिशिएंसी बट ऑप्शन नंबर बी जोटा काउसिकर अच्छी। तो यहाँ गोटे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ हो 3टा ठारू अलग। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर आप 3 इन व्हिच 2 प्लैनेट्स द सन राइजेस इन वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो क्यों प्लैनेट दीटा क्यों ग्रह दीटांकर तो आपनर कौन होता है ना सूर्य आपणकर वेस्ट रे उदय होती आउ कौन अस्त होती ईस्ट रे। वेस्ट रे उदय ईस्ट रे आपनर अस्त क्यों प्लैनेट रे। तो यहाँ इंपोर्टेंट। तो देखो ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू जब आम देखा तो आम स्ट्रैटेजी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आनिबा। तो आम डिस्कसन करवा जदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वर्ष क्वेश्चन पाइबे। कारण ओटीटी सब क्वेश्चन आपनर रिपीट होता है। ओटीटी सब क्वेश्चन आपनर रिपीट होता है मन रखिए। तो ये देखिए क्यों ग्रह रे आपनर वेस्ट रे सूर्य उदय होती ईस्ट रे अस्त होती। तो मन रखिए ये इंपोर्टेंटा। तो यहाँ भेनस आउ यूरानस रे होता है। तो भेनस कथा यदि कहबा आपको समस्त जानते इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आर्स ट्विन आपको कहुए जानते। तो मन रखिए। नेक्स्ट हूँ देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड रो सबुठ छोट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आम पढ़ी थ्योरी क्लास रे पढ़ी। तो आम पेपर 2 जो क्लास स्टार्ट करवा पेपर 2 रो थ्योरी क्लास रे आम आटम मॉलिक्यूल कंपाउंड तो या रिलेटेड डिटेल डिस्कसन करवा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बोली कही। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट नेक्स्ट आपन रहा क्वेश्चन नंबर 125 कौन देखो
द डायग्राम एबव रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट रोड इन व्हिच point A is taken as 0 and on its both sides mark are made after every 20 meter. A person started from A and walked up to B on the road and from there turned back and walked up to D on the same road. So the distance covered by the person and the displacement are respectively. तो easy अच्छी क्वेश्चन किसी ना तो distance माने टोटल केते तो केते माने आपनकर केते डिस्टेंस कवर कला सब जंग मिसे देबे तो अपन डिस्टेंस पाइ जिवे देन पॉइंट होची डिस्प्लेसमेंट होची आपनर फाइनल पॉइंट रु इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देबे अपन डिस्प्लेसमेंट पाइ जिवे तो हमकु कोन देछि इनिशियली ना गोटे ए एटा होची ए तो ए को आपनर 0 बोली दर्शा जाइछि देन जणे ए इनिशियल पॉइंट माने ए रु जणे यात्रा स्टार्ट करी केते बाट गला ना आपनकर जणे व्यक्ति ए रु बाहरी सही पथरे बी रे पहुंचला तो बी रे पहुँचला ए रु बाहरी बी रे पहुँचला तो देखो यूठू बाहर इनिशियल यूठू बाहर बी रे पहुँचला तो ये बी रे जाई पहुँचला ठीक अच्छे तो बी रे पहुँचला देन कौन कला ना एवं सेउठू लेउठू से पथर चली चली से डी रे पहुँचला माने बी रु सांग सांग रिटर्न से करिकी कोड पहुँचला डी रे पहुँचले तो आपको पचार यार भितर डिस्टेंसटा केते हबो डिस्टेंसटा तो डिस्टेंसटा केते हबो देखंतु तो इनिशियल पोजीशन देखंतु तो से जो लोक ए रु बाहर थिले तो जाइए पहुँचले कौन ना एवं आम क्वेश्चन आम सलवा पड़े आम देखिले जे सी पहुँचले डी रे तो यूठू आप जापर डिस्प्लेसमेंट आपंकर इनिशियल पोजीशन थिला केते तो सॉरी फाइनल पोजीशन केते ना फाइनल पोजीशन आप -40 देन आप इनिशियल पोजीशन अच्छी आपंकर केते ना 0 माने 0 ए को आम 0 नहीं तो -40 - 0 इक्वल टू -40 तो डिस्प्लेसमेंट हो गला -40 तो आप जापर ऑप्शन डी है करेक्ट तो आप डिस्टेंस ऑटोमेटिक 160 आसो कारण आप जो देखूँ तो बी रु डी आप कैलकुलेट करेंगे देखो आप पाइबे 160 मीटर तो ऑप्शन डी है करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्योंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास तो आ भितर क्योंटी अलग तो किडनी देछि लिवर देछि स्टोमाक देछि लंग्स देछि किडनी कौन करिवो ना लिवर कौन करिवो देन स्टोमाक कौन करिवो लंग्स कौन करिवो तो आ भितर हम केमे डिफरेंस करिवो तो देखो किडनी जदि हम फास्ट लिवर कति आसवा तो लिवर विषय में गोटे जाचु तो लिवर हूँ आम लार्जेस्ट ऑर्गन समस्त जानते लिवर हूँ गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जानते देन किडनी कथा दी कहबा ब्लड रो फिल्ट्रेशन एबे आमे जानले फिल्ट्रेशन करिवो देन हमर कोन करिवो ना वेस्ट पार्टिकल रिमूवल करिवो देन किडनी रो आउटे माने इंपोर्टेंट मन रखिबे तो बॉडी रो वेस्ट पार्टिकल को सी रिमूव करिवार बहुत हेल्पफुल है ठीक अछि देन होची स्टोमाक आप जानते यहाँ वन टाइप ऑफ डाइजेशन माने पाकस्थलटा ठीक अच्छे देन हूँ लंग्स रहा आमर कौन ना रेस्पिरेटरी सिस्टम उपर डिपेंड करे रेस्पिरेशन जोटा कि एयर उपर तो आम जदि कहबा यहाँ भिन्न किए हूँ ना आमर भिन्न हो देखूँ लिभर हो कौन हो लिभर हो तो लिभर हूँ गोटे कौन ना एम तीन टा कौनटा कम कर तो ये डाइजेस्टिव माने आमर किसी गोटे खाद्य सामग्री हजम प्रक्रिया हो तो स्टोमाक तादे अंशग्रहण कर लंग्स आमर श्वासक्रिया देन किडनी आमर वेस्ट पार्टिकल रिमूवाल किंतु लिभर ओनली हूँ कौन ना गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन बोली आम जानी तो सहीटा आम अन्य माने ताठू अलग बोली आम कहीपर ठीक अच्छे देन 127 नंबर को आसवा तो देखिए आ भितर क्यों स्टेटमेंटा ठीक बोली आमको कही तो देखिए ऑप्शन ए रे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ग्रीन हाउस गैसटा ग्रीन हाउस इफेक्टा हूँ ग्लोबल वार्मिंग गोटे प्रिंसिपल कॉज तो प्रिंसिपल कॉज आम ग्रीन हाउस गैस को कहवा कि तो आम जदि कहवा देखूँ तो आपणकर करेक्ट आंसर देखो यार कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो ऑप्शन नंबर ए माने ओनली ए इज करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग तो आम कौन देछि देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हाँ हो पार तो ग्लोबल वार्मिंग प्रिंसिपल कॉज आम जानूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग कौन दिन को दिन एनहांस हो जाऊँगी तो यहाँ हो पार करेक्ट आंसर देन सेकेंड पॉइंट आमको कौन देला देखो CFC इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट CFC केवल आपंकर ग्रीन हाउस इफेक्टर गोटे कॉज नुहे CFC इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यहाँ केवल नुहे तो आपंकर देखूँ नेक्स्ट देखूँ डिप्लेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन कथा यदि कहवा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दुटा जो होता है किंतु एठी देछि आपंकर फॉरेस्ट डिप्लेक्शन जो होता है तो यहाँ हो पारनी तो ए ऑप्शन हो करेक्ट नेक्स्ट देखा आम कौन देला तो व्हिच फॉर्मूला इज रॉन्ग क्यों फॉर्मूलाटी रॉन्ग अच्छी क्यों सूत्रटी ये भूल देछि
कौन देछि देखंतु वर्क इज इक्वल टू एफएस ठीक तो अछि तो वर्क होउछि आपनकर कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि देन आपन देछि पोटेंशियल एनर्जी mgh ठीक अछि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ठीक अछि फोर्स देछि फोर्स होउछि ma² देछि तो समस्त जानछनी फोर्स इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु एठी देछि मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर दे दिछि तो एटा भूल हे जिवो तो ऑप्शन आर हे जिवो बी टा करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर आपन पई 129 व्हिच वन कैरीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड तो केउटी आ भितरु माने आपनकर ए आ भितरु तीनटा सेम काइंड ऑफ ब्लड कैरी करंती किंतु गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड कैरी करे तो से डिफरेंट किए से डिफरेंटटा किए तो देखंतु फास्ट हला रेनार आर्टरी हेपाटिक आर्टरी आपनर कैरोटिड आर्टरी देन पुल्मोनरी आर्टरी तो आ राइट आंसर कथा यदि कहबा पुल्मोनरी आर्टरी हे करेक्ट आंसर कौन पाए ना एठी देखंतु ए रेनार आर्टरी रे कोन हेता ना ये आपनकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी कोड की पठैता ना ये किडनी को पठैता ठीक अछि गला रेनाल देन होछि हेपाटिक आर्टरी कथा यदि कहबा तो ये मध्ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ये क्योंठी पठैता ना लिवर को पठैता ठीक अछि देन होछि आपनकर कैरोटिड आर्टरी रे कोन हेता ना ये मध्ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो ये क्योंठी पठैता ना ये आपनकर ब्रेन को पठाइता ये क्योंठी पठैता ना ये ब्रेन को पठैता किंतु आपनकर जो ऑप्शन डी रहला पुल्मोनरी आर्टरी आपनकर कोन करता ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मन रखिबे एठी गला एटा आपनकर डिफरेंट नेक्स्ट considering the causative factor which one of the following is different from other तो आ भितर जदि आम देखा कॉजेटिव फैक्टर को देखिए तो आ भितर क्योंटी अलग तो कलेरा आपणकर क्या द्वारा होता है कलेरा गोटे भाइराल डिजीज ना बैक्टेरियल डिजीज तो कलेरा कथा यदि कहबा आम जानचु कलेरा आपणकर भिब्रियो कलेरा नामक बैक्टेरिया द्वारा होता है तो यहाँ होगला वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज ट्यूबरकुलोसिस कहबा जदि माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है तो यहाँ भी हूँ वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज देन चिकेन पॉक्स कथा यदि कहबा भेरीसिला भाइरस द्वारा होता है यहाँ गोटे होगला वन टाइप ऑफ भाइराल डिजीज भाइरस डिजीज देन हूँ टीटानस जदि कहबा ये क्लोस्ट्राडियम टीटानी द्वारा होता है ये भी हूँ गोटे वन टाइप ऑफ कौन ना बैक्टेरियल डिजीज तो ये पचार क्योंटी अलग तो अलग हो आपणकर कौन ना चिकेन पॉक्सटा अलग हो चिकेन पॉक्सटा अलग हो कहीं ना तो ये तीन टाक बैक्टेरियल डिजीज यहाँ हूँ भाइराल डिजीज तो ऑप्शन सी करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ आपला देखूँ नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य कौन साइंस पढ़वार तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य हूँ ये आमर कौन ना सब प्रकार डेवलपमेंट साहाय्य करता है तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दी अबव कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोमोटर डेवलपमेंट अफेक्टिव डेवलपमेंट नेक्स्ट व्हिच सब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ साइंस इन इंटर कोरिलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो क्यों मेथडटा तो सॉरी क्यों सब्जेक्टा पचार बहिर् सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति रे विज्ञान सह क्यों विषय सह संपर्क रखा जाए तो मन रखिए सी हो जियोग्राफी तो भूगोल हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपला क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच स्ट्रैटेजी शुड ए टीचर एम्फसाइज इन डे टू डे टीचिंग साइंस इफेक्टिवली तो दिन को दिन जदि साइंस को आम आहरी कौन ना आहरी प्रभावशाली करिपरिबा साइंस टीचिंग को आहरी प्रभावशाली करिपरिबा तो आम क्या बेसी फोकस करिया उचित बेसी एम्फसाइज दवा उचित तो सी हो करेक्ट आंसर देखो लेसन प्लानिंग उपर आम बहुत गुरुत्व दवा उचित लेसन प्लानिंग दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो आपनर करेक्ट आंसर लेसन प्लानिंग उपर आम गुरुत्व दवा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपन क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच इज ए प्रिंटेड टीचिंग एड तो आ भितर क्योंटी गोटे कौन ना मुद्रित पाठ्योपकरण अटे मुद्रित तो प्रिंटिंग टीचिंग एड होची देखो गोटे चार्ट हो गोटे प्रिंटिंग टीचिंग एड तो ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रहा वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर वाटर वेपरटा क्यों थाए ना एयर रे प्रेजेंट थाए दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय ए टीचर कीपिंग पीस ऑफ आइस इन द ग्लास एंड एग्जीबिशन वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ इट आफ्टर ए व्हाइल तो आप कौन कहले ना वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर तो आपको परीक्षा करने टीचर गोटे ग्लास ना ग्लास बरफ खंड पकड़े तो किसी समय पर अनुधान कले ये जो ग्लास माने चारि पाखरे बिंदु बिंदु आप जगना सब लगिगले तो सी ये कौन कले ना आपणकर गोटे आप ऑब्जर्वेशन माने गोटे एक्सपेरिमेंट टाइप कले तो जो एक्सपेरिमेंट कले आधार शिक्षकों भूमिका कौन माने एटा शिक्षक करैकी देखैले करके देखैले तो देखैले मीन से माने शिक्षक जड़े परिचालक आकार एक्ट कले मैनेजर आकार एक्ट कले बुझीगला नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन नॉर्थ टेम्परेट जोनटा आपनरा केउठिरु केउठाकू
माने आपणकर कौन ना व्यापी बोली आप कहींपर नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो मन रखिए नॉर्थ टेम्परेट जोनटा आपणर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु आर्कटिक सर्कल जाए व्यापी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आपणकर आर्कटिक सर्कल जाए व्यापी। तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज इट कॉल्ड टू विजिट ए जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन ए प्लान्ड वे। तो ताको आम कहबा देखंतु कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन आपनकर बी। नेक्स्ट आपन देला टू टच यू शेप्ड वैली एट प्राइमरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड। प्राथमिक स्तर में यू उपत्यका पढ़ाइबा निम्नलिखित क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो यू उपत्यका पढ़ाइबार सर्वोत्कृष्ट प्रणाली होची प्राथमिक स्तर में फील्ड ट्रिप क्षेत्र परिभ्रमण। नेक्स्ट आपन देखु इतिहास शिक्षादान में समय रेखा व्यवहार करा कारण शिक्षार्थी मैंने तो इतिहास जो आम पढ़ाई था से आम कौन भी टाइमलाइन यूज कर समय रेखा। तो यार यूज कौन पे होता है ना यार यूज होता है एक समय घटुवा दुई बा तत्वधिक ऐतिहासिक घटना माध्यम संपर्क स्थापन करवा। तो यहाँ हम ऐतिहासिक घटना गुड़ी को सहजरे मन रखा। तो यहाँ भी हम नेक्स्ट हूँ ऐतिहासिक घटना गुड़ी को क्रमानुसार कहीपर। तो यहाँ भी हम। तो आम देखिए ऑप्शन डी हो करेक्ट ये समस्त कार्य कर। नेक्स्ट व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री एट प्राइमरी लेवल। हिस्ट्री जदि आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो क्यों मेथडटा हूँ सर्वोत्कृष्ट प्रणाली सबुठ उपयोगी प्रणाली। तो मन रखिए हिस्ट्री आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो आम कौन निहाती कौन स्टोरी टेलिंग वे गल्प कथन वे पढ़ेबा बुझे। नेक्स्ट हूँ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल टीचिंग हिस्ट्री बिकॉज दे हेल्प द पीपल टू। तो कही इतिहास शिक्षादान में चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न पचरा जाए कारण यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना डेवलपमेंट होता है सब प्रकार डेवलप ऑल ऑफ द एबव एबिलिटीज। तो यहाँ हो डेवलप डाइवर्जेस्ट थिंकिंग एबिलिटी ग्रो हम देन एनालाइज द इंसिडेंट ऑकर्स देन आपनर प्रेडिक्ट एंड ऑकरेंस ऑफ नेक्स्ट प्रोबेबल इवेंट फ्रॉम इट्स एनालिटिकल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइला आपनर पॉलिटी क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आपणकर रक्षाकर्ता बोली क्या कहवा। तो रक्षाकर्ता बोली समस्ते जानते सुप्रीम कोर्ट को कहवा बुझेगा। तो ये गोटे क्वेश्चन आसुच्छी सुप्रीम कोर्ट कथा यदि पचारची तो सुप्रीम कोर्टर बर्तमान विचारपति चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया किए अच्छा। तो मन रखिए एवं ही अपॉइंट होती उदय उमेश ललित। मन रखिए उदय उमेश ललित। नेक्स्ट व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम ए लॉ ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन 1919 एडी। तो 1919 एडी रे तो आपनर गोटे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गोटे आपनर एक्ट गोटे पास्ट होता। तो से एक्टर ना कौन। तो मन रखिए से एक्टर ना हूँ मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड रेफॉर्म सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनर 1919 होता। राउलट एक्ट 1919 होता किंतु एठी देछि देखंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ आपनर मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1919 होता। तो राउलट एक्ट आपनर 1919 होता फेब्रुआरी। मिंटो मल्ली रिफॉर्म आपनर केबे होता ना मिंटो मल्ली आपनर होता एटा को इंडियन काउंसिल एक्ट कह जाए 1909 होता 1909 होता। देन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होता समस्त जानते ठीक अच्छे। नेक्स्ट द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडियार प्रथम इंडिपेंडेंस वार जोटा इंडिया द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे होता। तो आम तो कौन बोले कही। तो मन रखिए ये इंपोर्टाट क्वेश्चन प्रथम स्वाधीनता संग्राम हूँ सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटनी जोटा कि होता 1857 केबे 1857। 1942 आपनर कौन होता। तो 1942 आपनर क्विट इंडिया मूवमेंट होता भारत छाड़ आंदोलन। 1919 जानते राउलट एक्ट तापर 1757 आपनर कौन होता। तो सेटा आप मन रखिए 1757। तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे 1757 कौन होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा to whom do the member of parliament own their accountability for various functions in a parliamentary form of government। संसदीय सरकार रे संसद माने सांसद माने विभिन्न कार्य क्या पाखे उत्तरदायी होता। तो लोकसभा रे आपणकर जेनराली पचार देखु जो रहिले माने आपणकर जो संसद रे
तो आपणर जो सांसद मैंने रही तो आम लोकसभा जो सांसद मैंने रही तो सांसद मैंने विभिन्न प्रकार कार्यपाई कौन प्रकार माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखे उत्तरदायी होता क्या पाखे उत्तरदायी से सब रही था तो मन रखिए से सब लोकसभा पाखे उत्तरदायी रही था बुझेगा तो ऑप्शन सी है राइट आंसर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड तो भारत को गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रूपे केतेतम संविधान संशोधन आईन बल घोषित कराला तो ये इंपोर्टाट क्वेश्चन ये दुईटा क्वेश्चन आपंप रहा आप गोटे देखूँ रहा देखूँ कौन ना जोटा यहाँ हूँ कौन 42तम संविधान संशोधन आईन बल होता तो राइट आंसर हो बी तो 42तम संशोधन आईन आपंकर केवे होता 1976 होता तो आपको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए कौन कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिए तो ओवरऑल देखो यहाँ 2013 डिस्कसन थिला एबे आम 2014 डिस्कसन करवा आम देखा 2014 क्वेश्चन 2013 कंप्लीट कले 2014 जावा जदि आप क्लास टी भल लगुव क्लास को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को जब जो मैंने सब्सक्राइब करने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करनी और टेलीग्राम जो जॉइन है टेलीग्राम में काइंडली जॉइन हो जातु पीडीएफ आप सब पाइबे नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच माउंटेन पास इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय रे क्यों माउंटेन पासटा आपनर अवस्थित बुर्जिल देन आपन लुपिलेक लिपुलेक देन हूँ जोजिला देन नाथुला तो क्यों पासटा आपनर ईस्टर्न हिमालय अवस्थित तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए तो ओटीटी आप रिपीटेड क्वेश्चन आसे तो मन रखिए नाथुला पासटा आपनर ईस्टर्न हिमालय अवस्थित जदि आम कह नाथुलाटा आपनर क्यों जगार अच्छी तो मन रखिए यहाँ सिक्किम अच्छी क्योंठी अच्छी सिक्किम अच्छी देन आम जब कह जोजिलाटा आपनर क्योंठी अच्छी जोजिलाटा आपनर लद्दाख अच्छी देन आम जब कह आपनर लिपुलेकटा आपनर क्योंठी अच्छी लिपुलेकटा आपनर उत्तराखंड अच्छी ठीक अच्छे बुर्जिलटा आपनर अच्छी बुर्जिलटा आपनर क्यों जार अच्छी ना बुर्जिलटा आपनर जम्मू एंड काश्मीर अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून तो आपन देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों एरिया आपनर कौन होन था ना रेनफॉल होन था वर्षा होन था तो साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों जगह मोटे वर्षा होन था तो मन रखिए करमंडल कोस्ट आपनर मोटे वर्षा होन था बाय साउथ वेस्ट मॉनसून बुझेगा नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑड पेयर ऑन द बेसिस ऑफ माइंस एंड रिलेटेड माइंस मिनरल तो आम जो देखा झरिया झरिया आपंकर कोल फिल्ड पर फेमस जानते देन हूँ कौन ना आपनर कोडरमा कोडरमा कथा यदि कह कोडरमा आपनर माइका माइंस आपनर फेमस तो जानते हूँ कौन ना झारखंड में आपनर सुकिंदा कथा यदि कह सुकिंदा आपनर कौन ना क्रोमाइट प्रसिद्ध देन आपनकर दामनजोड़ी आपनर बक्साइड प्रसिद्ध तो ये आपनर एरर कोड है ना सुकिंदार ये मांगानीज देती क्रोमाइट हुआ था नेक्स्ट देखा 124 नंबर इन व्हिच एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन हैज देयर बीन ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इंडिया रो इंडिपेंडेंस पर सबुठु भल ग्रो करथिबा क्रॉप रो ना कौन सबुठु भल इंडिया रे एग्रीकल्चर होउथिबा भल क्रॉप रो नाटा होउची आपनर व्हीट मन रखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सबुठु भल आपनर प्रोडक्शन होउथिबा चाष ना होउची व्हीट बुझेला नेक्स्ट देखिबा हम जदि हम कहबा व्हीट आपन जनरल क्यों जार अधिका देखा जाए तो आपनर उत्तर प्रदेश रे होता है मध्य प्रदेश पंजाब जनरली ये तीन स्टेट रे अधिका आपनर व्हीट प्रोडक्शन होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज सिचुएटेड इन द छोटनागपुर प्लाटेउ छोटनागपुर प्लाटेउ रे आपनर आ भीतर क्यों टाउनटा छोटनागपुर प्लाटेउ अंडर रे आपनर अवस्थित तो मन रखिए रांची हो करेक्ट आंसर कौन हो रांची हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुझेगा नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 126 व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया तो व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया तो आम जब कहवा तो आप जनरल रूरल एरिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भितर कौटा नोटिफाइड एरिया काउंसिल ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल ना जिला परिषद तो जानीपे जनरली रूरल एरिया रे जिला परिषद ही होती ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट हूँ हु डज एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये ही पढ़ते संविधान रक्षाकर्ता सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हूँ व्हाट स्टेप इज टेकन व्हेन ए बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय राज्यसभा हाविंग बीन पास्ड बाय लोकसभा जदि गोटे बिलटा को लोकसभा पास करछि किंतु राज्यसभा आपणर कौन करनी एक्सेप्ट करूना तो से बिलटा आपणर पुणी क्यों गृहीत हम
तो सेटा आपनर पुणी कौट गृहीत हम ना बोथ आपनर जॉइंट सेशन जो हम से कौन गृहीत हम तो राइट आंसर कौन हो तो द बिल इज प्रेजेंटेड इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट इट इज ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू द ब्रिटिश रूल तो यहाँ आपनर कही किए कौन कही ना इट इज ए क्राइम एगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू द ब्रिटिश रूल तो यहाँ कही आप जवाहरलाल नेहरू मन रखिए इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखा आम व्हिच इंसिडेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ गांधीयन मूवमेंट तो क्यों इंसिडेंट आप गांधीयन मूवमेंट को एसोसिएट करनी चोरी चोरा कांड आप जानते देन हूँ चंपारण एक्ट आप गांधीजी चोरी चोरा गांधीजी आप दर्शन इनसीडेंट गांधीजी को बिलोंग करुँच आप जोड़ा रहा भेंदी बजार रियोट तो यहाँ आपंकर गांधीजी को रिलेट करूना गांधीयन मूवमेंट को रिलेट करूनी तो ऑप्शन बी हो आर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थर्मेटिक तो आपन देखो सॉरी थीमेटिक कही आपको जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थीमेटिक तो क्यों मैपटे तो मन रखिए राइट आंसरटा हो रिलीफ मैप कौन हम रिलीफ मैप हो करेक्ट आंसर आप मन रखिए नेक्स्ट हूँ देखिए व्हाट आर द सब्जेक्ट इनक्लूडेड अंडर एनवायरमेंटल साइंस अंडर क्यों क्यों सब्जेक्ट को आप इनक्लूड करा तो एनवायरमेंटल साइंस अंडर आपंकर साइंस को इनक्लूड करा जियोग्राफी को इनक्लूड करा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो ये सब्जेक्ट को आपंकर इनक्लूड करा नेक्स्ट आपको देला व्हिच इज नॉट द एम ऑफ स्टडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज तो व्हिच इज नॉट एम तो एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज रे एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ार आ भर क्योंटी गोटे उद्देश्य नुहे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो उद्देश्य नुहे कौन ना इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट ए लर्नर कलेक्टेड इनफॉरमेशन अबाउट डिफरेंट प्रोफेशनल वर्किंग इन हिज विलेज व्हाट मेथड डिड ही यूज जड़े लर्नर कौन कला ना तार गोटे कलेक्शन कराया चाहिए कि गाँव जी भी प्रोफेशनल अच्छा प्रोफेशनल लोक अच्छा विषय गोटे सर्वे करने माने से गोटे डाटा कलेक्शन करने चाहिए विषय इनफॉरमेशन आने चाहिए देन सी कौन कर कौन ना सर्वे कर गाँव में ऑब्जर्वेशन कर देन इंटरव्यू कर माने आमर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सब जाक करेक्ट नेक्स्ट देखा इन व्हिच क्लासेस एनवायरमेंटल स्टडीज हैज बीन इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल करिकुलम तो क्यों क्यों श्रेणी रे आपन एनवायरमेंटल स्टडीज को गोटे इंटीग्रल करिकुलम बोली कौन कराई ना अडॉप्ट कराई तो मन रखिए सी हूँ क्लास 1 और 2 रे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 136 को आसतु द मेल्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस आर सेम एटा कौन एटा आपन को देछि क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ठीक अछि तो मेल्टिंग पॉइंट आउ पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन को माने एका तो एटा तो केबे होबन मेल्टिंग पॉइंट लिक्विफिकेशन भितर डिफरेंस अछि मेल्टिंग पॉइंट हला कोन ना गोटे जिते गोटे मेटेरियल कौन है ना सॉलिड लिक्विड होता है जिते आम हिट करूँ सेटा को आम मेल्टिंग पॉइंट बोली कह किंतु आम लिक्विफिकेशन क्या कहवा ना जिते गोटे गैसियस स्टेट रु लिक्विड हो बाय कूलिंग तो ताको आम लिक्विफिकेशन बोली कहीदे तो यहाँ तो केबे हेनी मॉलिक्यूल एंड द आटम ऑफ रेयर गैस आर सेम तो ये करेक्ट हम मास एंड वेट ऑफ सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी मास एंड वेट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी ठीक अच्छे तो राइट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकरिंग तो आ भर क्यों केस रे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो प्लेयर इज राइटिंग फॉर प्लेयर इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू किक द फुटबॉल प्लेयर टी व्हिसिल को अपेक्षा कर बॉल टी को किक कर तो सेमती किसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो नेक्स्ट हूँ पर्सन इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू प्रेस द ट्रिगर ऑफ एयरगन ट्रिगर को प्रेस करने गोटे लोक कौन क्या अपेक्षा करना व्हिसिल को अपेक्षा कर ठीक अच्छे देन अलार्म ऑफ ए टेबल क्लॉक इज गोइंग टू रिंग जस्ट आफ्टर 1 मिनिट 1 मिनिट पर अलार्म टा आपंकर बाजवा जाऊँगी गोटे क्लॉक अलार्मटा बाजवा जाऊँगी केमी बाज तो आम घंटाटा तो स्थिर अच्छी घंटाटा स्थिर अच्छी स्थिर मीन्स आपंकर भर क्यों एनर्जी अच्छी ना ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या आम पढ़ीचे स्थिर वस्तु पोटेंशियल एनर्जी थाए पोटेंशियल एनर्जी अच्छी जिते से 1 मिनिट पर बाजो माने से कौन हम ना भाइब्रेट हम भाइब्रेट है आम कहीपर कौन ना सी किसी साउंड बाहर कर साउंड एनर्जी कन्वर्ट है पोटेंशियल एनर्जीटा आउ कौन ना सी जिते बाजिला सी किसी कौन माने आप किसी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कला
आपणर किसी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भाइब्रेशन होला परे किसी मते काइनेटिक एनर्जी सी स्थापन कला तो तार राइट आंसर हो सी ताले। नेक्स्ट आपको देला 138 एयर इज ए होमोजिनियस मिक्सचर ठीक अच्छे एयर गोटे होमोजिनियस मिक्सचर कारण एयरटा गोटे मिक्सचरटा तो तार क्यों गैस केते प्रकार अच्छी आम तो कौन देखिपे कि यहाँ हूँ नाइट्रोजेनटा ये जगह आम जावानी तो यहाँ हूँ ऑक्सीजेनटा तो यहाँ आपंकर कम्प्लीटली मिक्स आम जापर कौटी कौटा मिक्सचर अच्छे एयर इज ए होमोजिनियस मिक्सचर ठीक अच्छे। 24 कैरेट गोल्ड इज ए आलय ऑफ गोल्ड ए कपर 24 कैरेट गोल्ड देला जदि कपर पुणी आलय कहीं हम 24 कैरेट मीन्स प्योर गोल्ड बुझेगा तो आधार कौन भी सामग्री गोल्ड छड़ा न थाए तो यहाँ हो आपंकर कौन रंग क्वेश्चन ठीक अच्छे। एमालगम इज आलय यहाँ ठीक अच्छे तो आम जो देखा आपंकर आई आउ थर्ड यहाँ ठीक अच्छे बुझेगा। नेक्स्ट हूँ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने जनकर न्यूक्लियस तार न्यूट्रॉन संख्या देछि वाई देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देछि एक्स ठीक अच्छे देन देछि मास नंबर तो मास नंबर ऑफ फॉर्मूला जानछन्ती नंबर ऑफ प्रोटॉन युक्त नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने एक्स प्लस वाई हो मास नंबर देन पचारछि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एक्स हो एक्स प्लस वाई है मास नंबर एटॉमिक नंबर है एक्स ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट एन एथलीट ऑफ मास 60 kg कैन जम्प टू ए मैक्सिमम हाइट of 1.5 meter in the playground to what maximum height the same athlete could jump on the surface of moon जदि आम कह गोटे एथलीट अच्छी जी कि आम कौन अर्थ रे सी कौन कर मैक्सिमम आपणकर सी 1.5 मीटर गोटे प्लेग्राउंड रे जम्प कर किंतु से एथलीट सेम वेट जदि से मून सरफेस को जीव तो सी केते हाइट कर मैक्सिमम केते हाइट कर देखो मून सरफेस कथा कह ग्राविटी डिफरेन्स रहे कौन डिफरेंस ना ग्राविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ग्राविटी ऑफ अर्थ माने अर्थर ग्राविटीर 1/6 गुण ठीक अच्छे तो ये जदि आमको एतिकी डेउची 1.5 मीटर डेउची अर्थ रे तो मून ने डेइब केते ना 1.5 गुणन 6 तो 6 रे गुणी देबे आपण रहिजिवो 9 मीटर। नेक्स्ट In which year in India the curriculum of environmental studies is recommended instead of science and social studies in the field of elementary education? Elementary education field रे EVS को environmental studies को केबे recommend करागला तो एटा important question टा एटा आपनकर most probable question 1977 में recommend करागला। नेक्स्ट हम देखिबा in testing environmental studies in what type of question possibility of guessing them is minimum जिते आम गोटे टेस्ट करुचे एनवायरमेंटल स्टडीज गोटे क्वेश्चन करुचे से क्यों टाइप क्वेश्चन को ईवीएस रे माने गेस करके आंसर देवा बहुत डिफिकल्ट तो आम जब कह यही टाइप क्वेश्चन यहाँ क्यों टाइप ना आम कहीपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ व्हिच मेथड इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर एस्टाब्लिशिंग द ट्रुथ इन साइंस तो साइंस रे कौन सी प्रकार सत्यता को दर्शा गले आमको कौन करा पड़ो ना फास्ट एक्सपेरिमेंट करा पड़ो तो सी बी ऑप्शन। व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 हाइड्रोजन फॉर्मूला कहीं H2 है यहाँ क्यों टाइप कैटेगोरी गोटे क्वेश्चन तो यहाँ गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ट। नेक्स्ट देखा फॉर इवैल्यूएटिंग आंसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी इज द लिस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग the answer of which of the following question subjectivity is the list subjectivity सब लिस्ट कौटी तो मन रखिए तो राइट आंसर जो प्लांट गिव्स आउट ऑफ व्हिच वाज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए व्हिच टाइप ऑफ फूड डज कंटेन मोर एनर्जी क्यों फूड रे आपन सबुठ अधिक एनर्जी थाए तो जो फूडटा आमर कौन ना ग्रोथ आउ जनरली एनर्जी आमको जी दब ग्रोथ रे साहाय्य कर एनर्जी दब सी ही पार तो ऑप्शन सी फैट हो। नेक्स्ट हूँ चिलिका बिलंग्स टू व्हिच कैटेगरी जू सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व तो चिलिका जानते गोटे सेंचुरी माइग्रेटरी बर्ड मानकर। नेक्स्ट व्हिच इज ए बैक्टेरियल डिजीज आ भर क्यों गोटे बैक्टेरियल डिजीज एवं ही डिस्कसन कले तो बैक्टेरियल कौन हो भिब्रियो कोलेरा हो। नेक्स्ट हूँ व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सब लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एवं ही डिस्कसन करते लिवर। नेक्स्ट लिवर हो करेक्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा व्हिच हैज मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स रेड ब्लड सेल कथा कहवा जदि तार लाइफ स्पान के 120 डेज मन रखिए तो पचार क्यों आ भर कहार सबुठ आरबीसी आड़ को अट्रैक्शन मोर तो मन रखिए सी हो
कार्बन मोनोक्साइड सब आरबीसी पाखक आट्राक्शनटा अधिका रही है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। बुझीगला फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन नंबर आपंकर 121 देखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देला व्हिच इज द डिजीज दैट मेनली डैमेजेस आवर लंग्स। तो आ भितर क्यों डिजीजटा लंग्स को अफेक्ट करे बोली आपको पचार। तो कलेरा देछि, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी देछि, जॉन्डिस देछि, लेप्रोसी देछि। तो कौन हो करेक्ट आंसर? तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस हो। तो ट्यूबरकुलोसिसटा अपन जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है। जदि आम कोलेरा कथा कहबा तो कोलेरा आपणकर इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है। आपर जॉन्डिसटा आप लिभर को इफेक्ट करता है। लेप्रोसी कथा यदि कहबा टोटली ह्यूमन स्किन नर्व तो युवा आपणकर ताको अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर गला बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 122। तो देला आपन को व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क रो आ भितर क्योंटी ऑब्टेन्ड होता है मिलता है। तो सुक्रोज देछि, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो मिल्क रो अपन सब मन रखिए मिल्क रो मिलता है कौन? लैक्टोज मिलता है। कौन मिलता है? लैक्टोज मिलता है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आप सी मिल्क कथा यदि कहला तो लैक्टोज मन रखिए सब। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको देला फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द कार्पेल आर द सीड्स फाउंड। तो सीडटा आपणकर आ भितर माने आपणकर फलिकार क्यों अंशर मंजी बाहर थाए। तो मन रखिए मंजी आपणकर ओव्यूल बाहर थाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट आप रहा क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देला वेयर इज यूरिया फॉर्म। तो आप जदि कहबा तो ह्यूमन बॉडी रे यूरिया आपणकर क्यों पार्ट रे फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन क्योंटी होता है? तो मन रखिए यूरिया आपणकर ऑप्शन सी हो करेक्ट लिभर रे आपणकर फॉर्मेशन होता है। क्योंठे होता है? लिभर बा यकृत रे आपणकर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 125 व्हिच इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो आ भितर क्योंटी गोटे रूपांतरित कांड। तो मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थोड़ा एग्जाम रे पचारे। तो मॉडिफाइड स्टेम कथा यदि कहला तो राइट आंसर हो पोटाटो। पोटाटो हो करेक्ट आंसर। पोटाटो गोटे मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पई रहला क्वेश्चन नंबर आपन 126 इन व्हिच रीजन ऑफ द अर्थ चेंज ऑफ सीजन डज नॉट अकर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाटा एटा मन रखिए। तो देला पृथ्वी क्यों अंचल ऋतु परिवर्तन हुए ना। तो ऋतु परिवर्तन क्यों अंचल हो था। तो जनरली क्यों जगह हो तो ऑब्वियसली आप इक्वेटर हो क्योंठार हो इक्वेटर अंचल। तो राइट आंसर हो इक्वेटोरियल कौन इक्वेटोरियल जोन। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 127 व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन caused in a body by it so that the magnitude of the work done will be maximum। तो magnitude of work done maximum हम केते पचार। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थर एटा आप देखो ओटीटी रे पचार एटा आप सीएसटी रे मध्य पचारे ओएसटीटी रे मध्य आप पचारे। तो एटा मन रखिए। तो आप वर्क डन टा केते मैक्सिमम हम। तो वर्क डन फॉर्मूला आप सब मन रखिए वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ इंटू एस जदि आम वेक्टर को कन्वर्ट करवा एफ एस कॉस थीटा बोली आप लिखा जाए आप जानते। तो पचार केते वर्क डन टा मैक्सिमम हम। तो यहाँ है वर्क डन फॉर्मूला। तो मैक्सिमम केते हम जिते कॉस थीटार वैल्यू तो आप केते हम वर्क डन टा मैक्सिमम हम। तो जदि आम कॉस थीटार वैल्यूटा आम केते नवा ना आम जदि फास्ट जीरो नवा कॉस जीरो वैल्यू होची केते 1। तो कॉस जीरो वैल्यू 1 हेले तो यहाँ आप मैक्सिमम हम। तो राइट आंसर हो 0 डिग्री हो करेक्ट आंसर। केते हम ना 0 डिग्री हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो आ भितर क्योंटी 3टा ठारू भिन्न अटे। तो आपको देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, आयनोस्फियर, फोटोस्फियर। तो आप जानते ट्रोपोस्फियर आमर गोटे आटमोस्फियर गोटे लेयर, स्ट्राटोस्फियर भी गोटे लेयर। तो आपर आयनोस्फियर भी गोटे लेयर। किंतु फोटोस्फियर को आमर गोटे आम आटमोस्फियर गोटे लेयर कि फोटोस्फियर कथा कहे एटा हूँ सूर्यंकर गोटे एटा सन गोटे लेयर सन। तो यहाँ हूँ सन गोटे आउटर मोस्ट सेल कथा आम कहीपर। तो फोटोस्फियर आपंकर आई 3टा भितर अलग। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 129 द आटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट इज एक्स। तो आप गोटे आटम अच्छी जी कि आपंकर कंटेन करछि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन करछि जार की वैल्यू देछि एक्स। तो आपको पचार तार आटोमिक नंबर केते हम आटोमिक मास केते हम। तो आटोमिक मास न मास नंबर पचार। तो मास नंबर फॉर्मूला आप जानते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन युक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन आपंकर दीटा एका। तो दीटा एका माने आम एक्स प्लस एक्स पकईदे दीटा। तो आप मास नंबर होगा 2x। तो देखो मास नंबर 2x अच्छी कौटी ना बी रे अच्छी डी रे अच्छी। तो मैंने सी ऑप्शन ए ऑप्शन आप कटिगले एलिमिनेटेड होगले।
तो बाकी रहा आपंकर देखो आटोमिक नंबर आम कहीपर आटोमिक नंबर इज इक्वाल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन जी अच्छे आटोमिक नंबर से हो तो प्रोटॉन केते अच्छे ना एक्सटा अच्छी तो आटोमिक नंबर हो एक्स तो राइट आंसर गला मास नंबर हूँ 2x आटोमिक नंबर हूँ एक्स मैंने ऑप्शन नंबर बी हो आर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 130 व्हिच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी जदि आम विटामिन डी कथा कहवा क्यों स्टेटमेंट आपंकर कौन ना करेक्ट नहीं तो विटामिन डी कथा कहवा क्यों करेक्ट नहीं देती देखो सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन सनलाइट तो सनलाइट रू मिलता है आम जाचु यहाँ हो नेक्स्ट देती इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्लांट फूड्स तो आपको देखिए सब प्रकार प्लांट फूड रो आमको मिलता है। नेक्स्ट देती इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर यहाँ गोटे कौन वाटर सॉल्युबल नुहे इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देखिए इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस ओस्टियोमालेसिया तो यहाँ तो करेक्ट अच्छी ओस्टियोमालेसिया होता है डेफिशिएंसी रू तो यहाँ राइट आंसर हो देखो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्लांट फूड्स मैंने सबू प्लांट प्रोडक्ट यहाँ आपंकर मिलता है बोली आपको पचार तो यहाँ आपंकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विटामिन डी तो आप कमेंट सेक्शन में कहे विटामिन डी रो केमिकल नेम आपंकर कौन विटामिन डी रो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा बाय व्हिच टू रिवर्स इज द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स फॉर्म तो क्यों दुईटा प्लेन द्वारा माने क्यों बाय व्हिच टू रिवर्स क्यों दुईटा रिभर द्वारा आपंकर पंजाब और हरियाणा प्लेनटा आपंकर गठित होती आपको पचार तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन पंजाब और हरियाणा प्लेनटा आप मन रखिए राबी नदी आपंकर द बीज नदी तो राबी आउ बीज जोटा आपंकर ब्यास नदी तो राबी नदी और ब्यास नदीर माने आपंकर दीटा नदी द्वारा आपंकर कौन ना पंजाब और हरियाणा समतल भूमिटा गठित होती राबी नदी आपंकर ब्यास नदी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला देखो व्हिच एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल आम जो देखा अन्य तीन ठारू क्योंटी भिन्न बोली आपको पचार तो मन रखिए क्योंटी भिन्न तो राइट आंसर हो पंजाब प्लेनटा भिन्न कौन पाई ना एठारे आपंकर जोटा रहा मनसूनटा टी डेरी आसता है तो से आपंकर कौन ना रेनफॉल तुलन में जदि आम देखा अन्य तीन ठारू भिन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 133 व्हिच आर द टू डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैविंग लार्ज कोल माइन तो क्यों ओडिशार क्यों दुईटा डिस्ट्रिक्ट रे सबुठु अधिक आपंकर कौन अच्छी ना कोल माइन अच्छी तो कोल माइन कथा कहवा झारसुगुड़ार अच्छी एवं आपंकर ढेंकानाल अच्छी तो राइट आंसर हो झारसुगुड़ा आउ ढेंकानाल हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला व्हिच टाइप ऑफ सोप सॉरी व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप डज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन तो जनरली पचार क्यों क्रॉपटा जनरली अधिका नाइट्रोजन फिक्सेशन करें तो यहाँ इंपोर्टाट मन रखिए यहाँ जनरली पल्स प्रोडक्ट गुड़ा ही आप करते तो डाली जातीय खाद्य तो ऑप्शन नंबर डी हो आर राइट आंसर पल्सेस हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 135 देखो हेयर इन ओडिशा इज एन एल्युमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड तो ओडिशा क्यों एक एल्युमिनियम कारखाना अच्छी तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन बी हीराकुद हो करेक्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लोकल हिस्ट्री तो स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन तो मन रखिए इंपोर्टाट क्वेश्चन स्थानीय इतिहास विषय शिक्षादान मुख्य उद्देश्य होची टू देखो टू एक्वेंट विथ द सराउंडिंग ऑफ द लर्नर शिक्षार्थी बास कर स्थान संबंध में कौन ना परिचय कराइबा तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर आप 137 व्हिच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट दी प्राइमरी लेवल केउंटी प्राथमिक स्तर में परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे तो राइट आंसर कौन हो मन रखिए राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी हो टू एनालाइज वेरियस एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स माने परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िकर विश्लेषण करार हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैप डज हेल्प इन डिसिप्टिंग द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल इनफॉरमेशन तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर आपंकर डी सिंबल हो करेक्ट आंसर कौन हो सिंबल तो मानचित्र निम्नलिखित क्यों विशेषता भौगोलिक तथ्यर स्थानिक वितरण दर्शाइबार सहायक होता है तो राइट आंसर होगा संकेत ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट टू टीच
लैंडफोन्स इन द क्लासरूम एट प्राइमरी लेवल। तो लैंडफोन विषय प्राथमिक स्तर में श्रेणीगृह में शिक्षादान पर निम्नलिखित क्यों पद्धति कौन ना आपंकर सर्वोत्कृष्ट बोली आपको पचार। तो कौन हो देखो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो मॉडल डिस्प्ले। तो प्रतिरूप प्रदर्शन मेथडटा हूँ सबुठ सर्वोत्कृष्ट मेथड। नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्कशन एंड नरेशन मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो भितर क्यों स्टेटमेंट आपको देखिए वर्णना और आलोचनामूलक पद्धति संबंधी क्यों उक्ति आपंकर कौन ना आपंकर आप्लिकेबल नुहे एप्रोप्रिएट नुहे आपको पचार। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो करेक्ट आंसर कौन हो। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो आर देखो ऑप्शन डी हो इट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द लोअर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। इट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द लोअर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखो व्हेयर डिड गांधीजी एक्सपेरिमेंट विथ सत्याग्रह इन इंडिया फास्ट। तो गांधीजी प्रथमे क्योंठारे सत्याग्रहर परीक्षा करते। सत्याग्रहर परीक्षा गांधीजी प्रथमे करते 1917 मसीहा चंपारण क्योंटी करते चंपारण जोटा कि बिहार रे। ओके नेक्स्ट देखिबा बाय हुज एफर्ट वाज द ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी फॉर्म। कहार उद्यम ओडिशा रे तो ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होता। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा गोपबंधु दास हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला हु डज इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी चेयरमैन को किए इलेक्ट करता। हु डज इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपालिटी। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो म्युनिसिपालिटी चेयरमैन को इलेक्शन करता इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स माने आपनकर निर्वाचित होइथिबा वार्ड मेंबर माने तांको कौन ना आपनकर पौरपाल को निर्वाचित करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पाइला क्वेश्चन नंबर 144 इन व्हिच स्टेट इज देयर ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्यों स्टेट मानकर लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी। तो ओडिशा तो हेनी ओडिशा रे नाही। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो मन रखिए तो आपनकर लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा यदि कहबा तो आंध्र प्रदेश रे अच्छी कर्नाटक रे अच्छी तेलंगाना रे अच्छी एवं आपनकर महाराष्ट्र देन बिहार देन यूपी। तो आधार देखो आपको बिहार देखा बिहार ऑप्शन बी रे। तो ऑप्शन बी बिहार हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर 145 हु डज अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। गोटे हाईकोर्टर चीफ जस्टिस को किए आपंकर नियुक्ति करता। तो मन रखिए अपॉइंट करता हाईकोर्टर चीफ जस्टिस को आपंकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर आपंकर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको देखो फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन प्राइमरी क्लासेस। प्राथमिक शिक्षा स्तर में जल प्रदूषण संबंधी क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति से आपको शैक्षिक दृष्टिकोण कौन ना अत्यंत उपादेय। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए ऑप्शन डी हो करेक्ट। शिक्षक विद्यार्थी मान को छोट छोट दल में विभक्त करी प्रत्येक दल को जल प्रदूषण संबंध में गोटे लेखाएं प्रकल्प कार्य करने को कहले। तो यहाँ हूँ गोटे आपंकर कौन ना गोटे प्रोजेक्ट करने को कहवा। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 147 फोर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन बिलो। तो आपको देखिए क्यों इंस्ट्रक्शनटा करेक्ट अच्छी। तो देखिए देखो नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लिकेशन बेस्ड मोटर स्किल बेस्ड। तो ये पीपल एबल टू ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ लूनर इक्लिप्स बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन फ्रॉम दिस सिचुएशन which instructional objective out of the above could be considered to have been achieved। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो। तो देखिए नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लिकेशन बेस्ड ना मोटर स्किल बेस्ड। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए हो आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मीन्स आपको देखिए आई आउट आई भी। तो आपको देखिए 4 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर गिवन। तो आर हो कौन क्यों अचिव कर। तो हो कौन ना आई और आई भी मान नॉलेज बेस्ड आउ मोटर स्किल बेस्ड। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन देछि व्हिच इज ए ड्रॉबैक ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट को रिलेट करी आ भितर केउंटी परिवेश संपर्कित पर्यवेक्षण पद्धतिर दोष त्रुटि गोटे अटे। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग माने व्यय आउ समय सापेक्ष। नेक्स्ट आपन देला व्हाट आर द विजुअल एड्स इन टीचिंग। टीचिंग रे माने आपनर केउ गुडिक शिक्षादान
कौन ना दृश्य उपकरण भिजुआल एड्स गुड़ा कौन आपको पचार तो भिजुआल एड्स आप जानते समस्ते लाइन डायग्राम हो पार इंस्ट्रूमेंट हो पार देन ब्लैकबोर्ड देन स्लाइड्स तो यहाँ हूँ भिजुआल एड्स नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट आम 150 व्हिच इज नॉट द एम ऑफ लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल क्योंटी परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए करेक्ट आंसर हो परिवेशर कौन ना अत्यधिक अपव्यवहार माने आपन देखिए एक्सेसिव मिस यूज ऑफ एनवायरमेंट तो यहाँ हो आपंकर करेक्ट आंसर पर आम जा फास्ट को क्वेश्चन और फास्ट 121 देला देखो फ्रॉम व्हिच क्लास टू व्हिच क्लास in our state are science and social science integrated as environmental science in the curriculum तो कौन हो करेक्ट आंसर तो आपको देला देखो आम राज्य में केउं श्रेणी रु केउं श्रेणी पर्यंत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भाव रखा जाइए तो यार राइट आंसर कौन हो तो देखो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो क्लास 3 टू क्लास क्लास भी क्लास 3 टू क्लास भी माने तृतीय रु पंचम पर्यंत नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपन कौन देला तो यहाँ आप रखाई अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा कि होता आपन 2005 मसीह नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपन क्वेश्चन नंबर 122 व्हिच ऑन व्हिच डेज द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट आर इक्वल एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ तो आपन देला केउं केउं दिन पृथ्वीर समस्त स्थान में दिन और रातिर अवधि समान होता है तो देखो से जो दिन और रातिर अवधि समान हो जाए तो ताको आपनर कहुए कौन ना आपनर इक्विनॉक्स बोली कहुए कौन कहुए इक्विनॉक्स बोली कहुए तो इक्विनॉक्स कथा यदि कहबा तो आप मन रखिए दीटा गोटे है ऑटम इक्विनॉक्स आउट है आपनकर समर इक्विनॉक्स जदि आम कहबा ऑटम रे आपनकर केबे होता है ना 23 सेप्टेम्बर होता है जो थी कि आप दिन और राति आपनकर कौन ना अवधि सेम होता है देन आप 21 मार्च आपनकर समर इक्विनॉक्स होता है जो थी कि आपनकर राति और दिन अवधि आपनकर समान होता है तो राइट आंसर हो कौन ना सेप्टेम्बर 23 आउ आपनकर मार्च 21 तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड exactly on his left and reached B. From there, he moved a distance of 12 km on another straight line exactly on his right and reached C. तो what is his displacement from A to C? तो कौन देछि ना गोटे पर्सन ए से कौन कला ना कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड एक्जाक्टली ऑन हिज लेफ्ट एंड रीच्ड एट बी तो मैंने ए सपोज आपनर ए पॉइंट रे थिला तो सी आपनर केते गला ना 5 किलोमीटर गोटे स्ट्रेट रोड रे गला तो एमती लेफ्ट को गला तो ए हेले एटा तार राइट हिजबो ए पाखला तार लेफ्ट तो लेफ्ट रे गला तो एठी आपनर सी 5 किलोमीटर जाईकी पहुंचला कोठी ना बी रे पहुंचला तो बी रु कौन कला बी रु सी कौन कला ना आपनकर पुणी गोटे स्ट्रेट रोड रे गला केते ना सी गला आपनकर 12 किलोमीटर गला 12 किलोमीटर कुआड़े गला ना आर ए पॉइंट रु राइट तो आर जदि आम राइट देखा तार कौट राइट हो एपाकटा हो लेफ्ट तो यहाँ हो तार राइट तो राइट मैंने ऊपर गला ये 12 किलोमीटर गला देन पचार जाई जो पहुँचला तो से स्थान ना है सी है तो सी रे जाई से पहुँचला देन आपको पचार ए आउ सी भितर जो डिस्प्लेसमेंट रहा तार केते टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही डिस्टेंसटा आपको पचार ये डिस्टेंसटा तो ये डिस्टेंस आम कैलकुलेट केमी करवा ए आउ सी भितर जो डिस्टेंसटा तो डिस्टेंसटा हो देखो तो आप यहाँ है सपोज आप गोटे देखो गोटे समकोणी त्रिभुज तो यार एच आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे जोटा रहा एच हूँ कौन ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आम जानूँ फर्मुला तो एच हो रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर तो आप सिंपल करदे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर है 25 12 स्क्वायर है 144 तो मिसेदेला रहीगला 169 तो 169 रूट ओवर हूँ 13 तो राइट आंसर हो 13 किलोमीटर बुझीगला नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला आयरन शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स आर कोटेड विथ व्हिच वन तो आपन कहि आयरन शीट जोटा कि छात पे व्यवहार करा जाए तो ता ऊपर कहार गोटे कोटिंग गोटे दि जाए तो आपन जनरल जानथिबे तो रस्ट लेस रखिया पई आमे गाल्वानाइज्ड करथाउ माने आमे कहार कोट देथाउ ना जिंक रो कोट देथाउ तो ऑप्शन सी हेजबो करेक्ट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला 126 नंबर क्वेश्चन देला देखंतु the melting point and the point of liquefaction of a substance are same
तो मेल्टिंग पॉइंट आउ पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन केबे सेम होने था तो यहाँ अपना इनकरेक्ट अच्छी। नेक्स्ट देजी बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट केबे भी सेम होने था यहाँ इनकरेक्ट। नेक्स्ट देजी जोटा अपना रहा पॉइंट नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड द लिक्विफिकेशन पॉइंट आर सेम। तो आपनर मेल्टिंग पॉइंट को ऑफन आपनर पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन कहुए। तो ऑप्शन आर जोटा रहा केवल थर्ड एटा करेक्ट आउ दुटा आपनर रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपनर 127 3 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। तो भितर क्यों करेक्ट अच्छी देखो इकोसिस्टम कन्स्टिट्यूट्स एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम आम जब कहवा तो यहाँ इकोसिस्टम ओनली आपंकर जोटा रहा ओनली एनवायरनमेंट को नुह एनवायरनमेंट आउ तार मध्य रिलेशन रोचे बहुत लिविंग बीइंग सहित। तो यहाँ आम खाली कहीपर एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट जब रहा देखा पॉइंट 2 रे बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स कन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ भी हेनी। नेक्स्ट आप रहा 3 टा बोथ सोशल और नेचुरल एलिमेंट कन्स्टिट्यूट एनवायरनमेंट। तो यहाँ हो करेक्ट माने ऑप्शन आपनर हो देखो ऑप्शन हो सी जोटा कि थर्ड आई करेक्ट आई और 2 आई आर रॉन्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दला इन द प्राइमरी स्कूल cleanliness among children is observed in different degrees. Which one of the following tools is most suitable for measure? तो आपन कहला देला देखंतु प्राथमिक विद्यालय गुड़िक विद्यार्थी मानक मध्य परिष्कार परिच्छन्नता भिन्न भिन्न मात्रा परिलक्षित होता है। यार मापन निमंते निम्नोक्त मध्य केउटी सर्वोत्तम प्रणाली गोटे अटे। तो कौन हो देखो तो सबुठ गोटे माने सबुठ गोटे बेस्ट वे हूँ रेटिंग स्केल हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विथ द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आ भितर केउटी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सह एसोसिएट होनी। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सहित एसोसिएट होनी। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो देयर इज नो सब्जेक्टिविटी इन द असेसमेंट। तो मूल्यांकन रे व्यक्ति निष्ठता रखी न थाए। तो तार राइट आंसर होला डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको देला 130 व्हिच इज नॉट इनक्लूडेड इन सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ आवर स्टेट अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो क्या को आपनकर व्हिच इज नॉट इनक्लूडेड इन सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी क्लास। तो आपनकर एनवायरमेंटल साइंस को माने आपनकर कौन इनक्लूड करा जाय नथिला अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट देखिबा व्हिच वाज द लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रो सबुठु लास्ट मोमेंट कोटा केउटी भारतर स्वाधीनता संग्राम रो शेष पर्याय। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो देखिए चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट आप जानते चंपारण कथा यदि कहवा 1917 आपनर होता। देन आप सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट कथा यदि कहवा 1930 मसीह होता। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कथा यदि कहवा 1920 मसीह होता। देन आप अगस्ट रिवोल्यूशन अगस्ट विप्लव आपनर 1945 रहा। तो लास्ट फेज पचार आम तो लास्ट फेज हो अगस्ट रिवोल्यूशन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हु डिड फ्रॉम द स्वराज पार्टी। तो आपनर स्वराज पार्टी किए गठन करते। स्वराज पार्टी कथा यदि कहवा स्वराज पार्टी आप समस्ते जानते जोटा आप रहा मोतीलाल नेहरू आपनर CR दास चित्तरंजन दास। तो सी आपनर कौन करते ना स्वराज पार्टी आपनर गठन करते। तो ये पचार देखूँ आपन को देती उग्र जातीयतावादी माने देन हूँ खिलाफत गोष्ठी देन हूँ परिवर्तनगामी गोष्ठी। तो राइट आंसर हो परिवर्तनगामी गोष्ठी। तो राइट आंसर हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ऑप्शन सी हो प्रो चेंजर्स। नेक्स्ट हु डिड कन्फर्म द टाइटल महात्मा ऑन गांधीजी। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपन को गांधीजी को किए महात्मा उपाधि भूषित करते गांधीजी को। तो मन रखिए एटा सब मन रखिए। तो राइट आंसर हो रविंद्रनाथ टैगोर देते महात्मा उपाधि क्या देते ना महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देला देखूँ 134 नंबर हुज प्रायर परमिशन इज नेसेसरी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो अर्थ बिल संसद में आगत होगा आगु कहार अनुमति नेबा आवश्यक। तो गोटे मनी बिलटा संसद में पारित होगा आगु तो प्रेसिडेंट को अनुमति नेबा आवश्यक। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो प्रेसिडेंट को कथा यदि कहवा अंडर आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट आसुचंदी। तो वर्तमान प्रेसिडेंट कथा यदि कहवा वर्तमान अच्छा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान अच्छा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला देखो 135 नंबर व्हिच कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो निज रायर पुनर्विचार कर क्षमता क्यों न्यायालय अच्छी। तो मन रखिए राइट आंसर हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा। तो सुप्रीम कोर्ट हो करेक्ट आंसर। कौन हो करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट हो करेक्ट आंसर।
तो सुप्रीम कोर्टर अच्छी तो ऑप्शन नंबर हो ए हो करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो रहा निज रिव्यू माने निजे सुप्रीम कोर्ट देइथिबा विचार को पुनर्विचार करियार क्षमता तार जोटा अच्छी सुप्रीम कोर्टर तो सेटा अंडर हुई आर्टिकल तो मन रखिए अंडर आर्टिकल 137 137 आर्टिकल अंडर रे। नेक्स्ट देखिबा बाय व्हिच रिवर वैली इज द साउथ इंडियन प्लेट्यू बाइफर्केटेड इनटू टू सेगमेंट क्यों रिवर द्वारा साउथ इंडियन प्लेट्यूटा आपणर दी भाग में आपणर विभक्त हो जाइए। तो देखिए देखो केउ नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग में विभक्त होती तो मन रखिए यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चनटा। तो साउथ इंडियन प्लेट्यूटा दी भाग होती नर्मदा रिवर द्वारा क्यों रिवर हो तो ऑप्शन बी हो नर्मदा रिवर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 कौन देला देखो क्वेश्चन नंबर 137 देला व्हिच फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर आर द दिल्ली देन दैट ऑफ चेन्नई। तो आपको कही दिल्ली रे अधिका टेम्परेचर होता है देन चेन्नई ठारू दिल्ली रे अधिका टेम्परेचर होता है। तो यार मुख्य कारण कौन तो इंपोर्टाट क्वेश्चनटा लैटिट्यूड देला अल्टीट्यूड देला डिस्टेंस फ्रॉम सी देला डिस्टेंस फ्रॉम हिमालय अक्षांश उच्चता समुद्र ठारू दूरता ना हिमालय ठारू दूरता। तो मन रखिए ऑप्शन सी हो समुद्र ठारू दूरता। तो आम जब कह तो दिल्लीटा हूँ समुद्र ठारू बहुत दूर रे दिल्ली हूँ समुद्र ठारू बहुत दूर रे किंतु आम जब चेन्नई कथा कह चेन्नई टी पाखे तो सेठी आपनर तो राइट आंसर हो तो दिल्ली से टेम्परेचरटा अधिका तो यार करेक्ट आंसर हो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। नेक्स्ट देखिबा ऑन दी बेसिस ऑफ रेनफॉल तो रेनफॉल बेसिस को जब आम देखा महाबलेश्वर जदि आपनर पुणे है देन मैंगलोर हो मन रखिए मैंगलोर हो बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट व्हिच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज ऑन दी रिवर चांबल रिवर उपर क्यों नदीबंध योजना आपनर अच्छी तो ये इंपोर्टाट चांबल नदीबंध उपर तो आपको देला गोविंद सागर नागार्जुन सागर राणा प्रताप सागर देन सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर आप जानते समस्ते सरदार सरोवर कौटी अच्छी ना सरदार सरोवर आप नर्मदा नदी उपर अच्छी क्यों जगह ना गुजरात रे अच्छी। देन राणा प्रताप सागर कथा दी कह मन रखिए राणा प्रताप सागर डैम आपनर चांबल रिवर उपर अच्छी तो राइट आंसर हो चांबल यहाँ आप सी हो राइट आंसर हो सी राणा प्रताप सागर। तो यहाँ कौटी अच्छी ना आप राजस्थान अच्छी कौटी अच्छी राजस्थान। तो ये आपको पचार नागार्जुन सागर डैम आप मन रखिए कृष्णा रिवर उपर अच्छी क्योंकि अच्छी कृष्णा रिवर उपर अच्छी। तो नेक्स्ट देखा व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप तो भितर क्योंटी गोटे कैश क्रॉप नुहे कैश क्रॉप कहले कौन बुझे ना जोटा कि आपंकर प्रॉफिटेबल क्रॉप लोक केवल आपंकर से क्रॉपटा प्रोडक्शन करते ओनली फॉर प्रॉफिट। तो सुगार केन देला मेज देला कॉटन देला जूट देला तो भितर क्योंटी व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप क्योंटी गोटे नुहे तो राइट आंसर हो मन रखिए मेज हो करेक्ट आंसर। सुगार केन गोटे कैश क्रॉप कॉटन भी गोटे आउ जूट भी गोटे। तो आम जब कह मन रखिए कैश क्रॉप हूँ कौन ना आपंकर कॉफी गोटे टी गोटे सुगार केन गोटे कॉटन गोटे एगुड़ा सब आप इंपोर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए आपको देला क्वेश्चन नंबर 141 व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब। तो आ भितर क्योंटी गोटे ग्लोब रे माने क्लीयरली देखा जाई परिबो नाही। तो आपको देला स्मॉल लैंड फॉर्म्स देन देला डायरेक्शन लोकेशन शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो कौन हो करेक्ट आंसर तो मन रखिए ग्लोब रे भल से देखी हेनी क्या ना स्मॉल लैंड फॉर्म क्षुद्र भूमि रूप को देखी हेनी। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक। तो क्यों टाइप आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक। तो क्विक करेक्ट और इजी तो क्यों टाइप क्वेश्चन ऑब्वियसली आप एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपको देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग वी शेप्ड वैली इन द क्लासरूम। गोटे क्लासरूम में वी शेप वैली उपर पढ़ेबार बेस्ट उपायटा कौन रोचे तो मन रखिए बेस्ट उपाय रोचे तो आपको देला डिस्प्लेइंग पिक्चर डिस्प्लेइंग मॉडल डिस्कशन तापर होची डिस्प्लेइंग ग्राफिकल डायग्राम। तो करेक्ट आंसर है जो मन रखिए प्रतिरूप प्रदर्शन करवा डिस्प्लेइंग मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द अनरिलेटेड पेयर तो आ भितर क्योंटी गोटे आप इनकरेक्ट पेयर देती। तो घी कथा कह घी रु फैट मिलता है तो मन रखिए आपणर घी रु जो आप फैट मान कौन ना स्नेहसार तो पाखापाखि 99% आप फैट आम के पाई घी रु ना पाखापाखि 99%। सोयाबीन कथा कह सोयाबीन प्रोटीन आपणर
सोयाबीन हाई प्रोटीन आप जानते पुष्टिसार बहुत थाए सोयाबीन में। देन हूँ आपको डाल डाल आप मिनराल देचे। तो डाल कथा यदि कह डाल मीन्स यहाँ गोटे वन टाइप ऑफ कौन ना पल्सेस। तो पल्सेस आप सब पल्सेस गुड़ा न्यूट्रिएंट सच एज प्रोटीन आपरे न्यूट्रिएंट कंटेंट जनरली करते न्यूट्रिएंट। तो यहाँ मिनराल देची तो यहाँ हो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। पोटाटो रे तो आप कार्बोहाइड्रेट थाए तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आम देखा जी क्वेश्चन नंबर 145 व्हिच इज नॉट बायो वेस्ट। तो भर क्यों गोटे बायो वेस्ट नुहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नुहे। तो आपन देछि पेपर देछि वेजिटेबल पिल्स देछि काउ डंग देछि स्लैग देछि। तो पेपर आपनर बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल जोड़ा परिवा चोपा आपनकर कौन बायोडिग्रेडेबल काउ डंग भी बायोडिग्रेडेबल। किंतु जोड़ा स्लैग रहा जोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो वेस्टा भारत का स्लैग बोली कही आम केमिस्ट्री पढ़ीचे स्लैग। तो ये स्लैगटा आपनकर कौन ना यहाँ बायोडिग्रेडेबल बायो वेस्ट नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए व्हाट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो भर क्यों गोटे एसिड रेन इफेक्ट नुहे। तो आम जब कह लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी माटीर उर्वरता ह्रास तो यहाँ गोटे इफेक्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल जलचरंक कौन ना जलचरंक उपर किसी प्रभाव पड़ो तो यहाँ भी आपपर। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ आल्गाल ब्लूम। तो आल्गाल ब्लूम आपंकर कौन ना यहाँ एसिड रेन व्हिच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन गोटे इफेक्ट यहाँ नुह। आल्गाल ब्लूम कौन पे होता है ना यहाँ जदि आलजी मानकर कौन होता है ना रैपिड इंक्रीज होता है तो से आल्गाल ब्लूम होता है। तो यहाँ हेनी। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन कैन टेस्ट विथ इट्स एंटायर बॉडी। तो क्योंटी तार समग्र शरीर द्वारा स्वाद जानीपे माने पूरा होल बॉडी द्वारा से टेस्ट बारी पारे। तो ता ना हूँ आप मन रखिए फ्रूट फ्लाई कौन हो तो फल माछी हो करेक्ट आंसर फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148 देखिए कौन देला देखो रीड द स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। तो भर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो देला देखो प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर बाय ट्रांसपिरेशन टू एटमॉस्फेयर। तो आपको देखो उद्भिद माने उच्छेदन द्वारा जलीय बाष्प वायुमंडल को निष्कासन करते तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी। नेक्स्ट देखिए रेजिन इज ए प्लांट प्रोडक्ट। तो आप झुणा गोटे उद्भिदजात पदार्थ यहाँ समस्ते जानते। नेक्स्ट हूँ देखो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोपागेट बाय सीड्स। तो अपुष्पक उद्भिदर मंजी द्वारा वंश विस्तार होता है तो यहाँ हेबन करेक्ट। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर देखो जोटा रहा स्टेटमेंट आई और 2i करेक्ट अच्छी किंतु थर्ड आईटा आपनर भूल अच्छी। तो कौन हो देखो आई 2i आर करेक्ट बट थर्ड आई इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रिकेट्स हूँ विटामिन डी स्कर्वी हूँ आप देखिए तो यहाँ रिकेट्स हूँ विटामिन डी स्कर्वी हूँ विटामिन सी अभाव होता है स्कर्वी। तो कौन हो तो यहाँ देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इट। तो भर क्यों टाइप क्वेश्चन यहाँ गोटे नुहे यह क्यों प्रकार प्रश्न नुहे बोली पचार ऑब्जेक्टिव टाइप फिक्स्ड रेस्पॉन्स टाइप देन देखिए एनालॉजी टाइप सिलेक्टिव टाइप। तो कौन हो तो यहाँ हूँ सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे यहाँ हूँ गोटे सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन नुहे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जोटा रहा 150। तो देखिए व्हिच टीचिंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। तो आपन देखिए क्यों शिक्षादान प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रित नुहे। तो कौन हो डेमोन्स्ट्रेशन देखिए एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट। तो कौन हो तो प्रदर्शन देखिए परीक्षण पर्यवेक्षण प्रकल्प। तो कौन हो तो मन रखिए डेमोन्स्ट्रेशन हेनी डेमोन्स्ट्रेशन हेनी। तो राइट आंसर हो तो आप कह लेक्चर मेथड थी कहीपर लेक्चर मेथड। तो राइट आंसर हो डेमोन्स्ट्रेशन हो ऑप्शन ए हो। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कसन कले 2015 ओटीटी 2015 ईवीएस क्वेश्चन डिस्कसन कले। जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे यही लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।